नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं उत्तराखंड के सल्ट एरिया में। यहाँ पर महिलाओं ने जो खेतीबाड़ी का काम करती थी, उन्होंने मिलकर एक ऐसा अनूठा प्रयास किया जिसने मात दे दी पलायन को। ये उन्होंने किस तरह से किया, आइए जानते हैं इस अनूठी कहानी में। श्रम योग ने जो है 2011 में एक अध्ययन यात्रा निकाली। उस अध्ययन यात्रा के तहत गांव में जाकर उन्होंने महिलाओं और पुरुषों के साथ बैठकें करी कि क्या है कि पहाड़ों में जो है महिलाएं गांव की अपने घर की जो है आजीविका महिलाओं पर निर्भर है, उनकी आर्थिक व्यवस्था। पुरुष यहाँ से बाहर हैं, पलायन हो चुका है, तो इसलिए महिलाओं के एक जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो है महिलाओं ने अपने स्वयं सहायता समूह बनाए। श्रमयोग अल्मोड़ा के सल्ट विकास खंड में और पौड़ी गढ़वाल के नैनीनाला विकास खंड में 82 गाँव में लगभग 1200 महिलाओं के साथ और 120 समूह में काम करता है। और गाँव में जगह जगह स्वयं सहायता समूह जो है बनाए हुए हैं और उन सभी स्वयं सहायता समूह को मिलकर मंच बनाया है जिसका नाम है रचनात्मक महिला मंच। 12 समूह बने। 12 समूह से फिर महिलाओं ने सोचा कि क्यों ना हम इसे एक मंच का नाम दें। फिर महिलाओं ने एक रचनात्मक महिला मंच का नाम इसे दिया और 2014 में मंच का गठन किया गया। रचनात्मक महिला मंच अपने 3 अभियानों को लेकर जो है काम करता है। इसमें सबसे पहला जो अभियान है वह है सामाजिक पूंजी बढ़ाओ अभियान, जिसके अंतर्गत रचनात्मक महिला मंच गांव-गांव जाकर स्वयं सहायता समूह का निर्माण करता है, संगठनों का निर्माण करता है। रचनात्मक महिला मंच का जो सामाजिक पूंजी बढ़ाओ अभियान को लेकर जो उनका विश्वास है, जो उनकी जो विचारधारा है, वह यह कहती है कि पूरा समाज जो है एक सामाजिक पूंजी है, इसको हमें संजोने की आवश्यकता है, इसलिए हमें संगठन में आना है। सामाजिक पूंजी बढ़ने के बाद गांव-गांव में स्वयं सहायता समूह निर्माण होने के बाद रचनात्मक महिला मंच का जो दूसरा अभियान है वह है श्रम जन स्वराज अभियान। श्रम जन स्वराज अभियान के बाद जो स्वयं सहायता समूह उन गाँव में निर्माण हुए हैं, उन समूहों के साथ उनके संतावर्धन को लेकर काम होता है, आजीविका संपूर्णन को लेकर काम होता है। पंचायती राज पे महिलाएं काम करती हैं, पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए। पॉलिसी एडवोकेसी एक उसमें कंपोनेंट है, उस पर काम होता है कि रचनात्मक महिला मंच सोचता है कि हम अपने मंच को इतना बड़ा करेंगे कि जब भी कोई सरकार कोई भी पॉलिसी या नियम बनाएगी तो वो मंच को भी पूछ के बनाए, क्योंकि मंच समझता है चीज़ें हमेशा जो ज़्यादा लोग हैं उनसे ऊपर को ओर जाएँ, ना कि ऊपर के 20 लोग नीचे के लोगों को चलाएं। उसके बाद मंच का जो तीसरा अभियान है वह प्राकृतिक धरोहर बचाओ अभियान, जिसके अंतर्गत गांव-गांव में जाके बाल मंचों का निर्माण किया जाता है। बाल मंच बनाए जाते हैं जिसमें कक्षा 6 से लेके कक्षा 11वीं तक के बच्चे शामिल होते हैं। उन बच्चों के साथ वैज्ञानिक चेतना पर और नो योर सराउंडिंग, कि हमारे आसपास को जाने, हमारे आसपास कौन से पेड़ पौधे हैं, नाले और जो धारे, हमारे जो गधेरे आज विलुप्त होते जा रहे हैं, बारिश सिमटती जा रही है, जलवायु परिवर्तन का असर साफ साफ देखा जा रहा है, उसको संजोने के लिए, क्योंकि रचनात्मक महिला मंच या श्रमयोग यह समझता है कि जो हमारे आसपास की सारी चीज़, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये हमारी धरोहर हैं, ये हमारे संसाधन नहीं है। क्योंकि जब हम संसाधन किसी चीज़ को मानते हैं तो संसाधन मानते ही उनका दोहन जो है शुरू हो जाता है। इसलिए हम सोचते हैं कि हमारे नौले धारे जो हमारे संसाधन हैं और इन संसाधनों को बचाने के लिए हमें निरंतर जो प्रयास करने पड़ेंगे वो हम करेंगे। इसके साथ साथ हम नौलों धारों में उनका जीर्णोद्धार, कहीं पर पानी कम है तो नौलों का डिस्चार्ज नापना, नौलों का पीएच नापना, उसका टीडीएस नापना, धारों का और गधेरों का, ताकि हमें ये पता चल सके कि हम किस प्रकार का पानी पी रहे हैं। इससे 2 प्रकार की बात होंगी, एक तो ये पता चलेगा कि हमारा पानी का पीएच और टीडीएस कितना है, और दूसरा हम स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें पानी पी के होती हैं वो हम उसके लिए अवेयर हो पाएंगे। उसके बाद इन 3 अभियानों के अंतर्गत ही जो रचनात्मक महिला मंच के पास श्रम उत्पाद जो है, श्रम उत्पाद ये है कि हम जो खेती बाड़ी में जो भी हमारा सामान फिलहाल होता है, हालांकि हम इस बात को मानते हैं कि विगत वर्षों में उत्तराखंड में खेती बाड़ी में काफ़ी कमी आई है, जिसके कारण पलायन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। हमारे मंच की जो महिलाएं हैं उनमें हमने जो है पंचायती राज को लेकर भी बात करी। उन महिलाओं में हमने गांव में जाकर हमें जो है अब
पंचायती राज में के लिए महिलाओं को प्रेरित किया कि हमारे ही संगठन की महिलाएं जो हैं ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की सदस्य हों। महिलाओं में भी उत्साह देखने को मिला कि हाँ, ये बात होनी चाहिए, हम ही ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की सदस्य बनेंगे। तो फिलहाल अभी वर्तमान में जो है हमारे वहाँ 12 जो हैं ग्राम प्रधान हैं और 2 क्षेत्र पंचायत हैं और 1 जिला पंचायत की सदस्य हैं। आगे फिर 2024 में जो है हमारी फिर तैयारी है पंचायती राज में कि हमें कैसे मतलब अपने पंचायती राज को कैसे सशक्त बनाना है। इसके लिए फिर महिलाओं को गांव में जाकर एक अध्ययन यात्रा के तहत उन्हें जागरूक करना है कि हमें और ग्राम प्रधान, इससे भी ज़्यादा ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो और जिला पंचायत हो, इसके लिए हमें जो है उन्हें प्रेरित करना है। और महिलाएं इसके लिए भी जागरूक हैं भी और आगे भी होंगी और उनका उद्देश्य भी यही है कि अब हमारे मंच की ही जो है हर महिला ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और साथ ही इसके ऊपर जो है ब्लॉक प्रमुख होने का भी निश्चित किया गया है कि हमारे संगठन की महिला ही ब्लॉक प्रमुख हो। इससे क्या होगा कि हमारा पंचायती राज सशक्त होगा और हमारी जो समस्या हैं उस समस्या को जो है हमारे अगर संगठन की महिला बनेगी तो वह ज़रूर सुनेगी। लेकिन फिर भी महिलाएं जिस प्रकार से भी कर सकें, खेती जब करती हैं उनके बाद जो उनका जो उत्पाद निकलता है उसको बेचने की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि किसान या तो खेती करेगा या तो अपना उत्पाद बेचेगा। और उसके लिए क्या ऑप्शन था हमारे पास कि बिचौलिया आता था और हमारा सामान मनमाने दामों पर और अपने मन से ही अपना तोल लगा के ले जाता था। तो फिर कभी मंच की बैठकों में बात निकल के आई कि हमारा ऐसा ऐसा होता है कि हम इस चीज़ के लिए कुछ कर सकते हैं। तब जाके श्रम उत्पाद 2014 में निकल के आया कि हम क्या करेंगे, हम सब लोग सामान बिचौलियों को ना देकर खुद ही इकट्ठा करेंगे और उसको खुद ही मिलकर बेचने का प्रयास करेंगे, जिससे क्या होगा हमें एक उचित दाम भी मिल पाएगा, हम अपने सामान को खुद ही तौल पाएंगे। लेकिन इसकी एक शर्त थी कि हम लोग बिल्कुल गुणवत्ता युक्त सामान जो है लोगों को उपलब्ध कराएंगे। हम नहीं कहते कि हम ऑर्गेनिक सामान देंगे, हम कहते हैं कि हम पारंपरिक तरीके से उगाया हुआ सामान लोगों के बीच पहुंचाएंगे, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी से जो हमारे पूर्वज से चला आ रहा है कि हम जैसे प्रकार से भी खेती करते हैं वही पारंपरिक चीज़ें हम इकट्ठा करते हैं और इसके लिए बाज़ार तलाशते हैं। श्रमयोग इसमें लगातार रचनात्मक महिला मंच का सहयोग करता है बाज़ार तलाशने में। इससे क्या हुआ कि महिलाओं को आजीविका मिली, महिलाओं के जो है फसलों का सही दाम मिला और महिलाएं इसके लिए और प्रेरित हुई। क्योंकि जब शुरुआत हुई थी 2014 में हल्दी को लेकर रचनात्मक महिला मंच की, उस समय 1 क्विंटल या 2 क्विंटल हल्दी इकट्ठा हुई थी और आज के दौर में लगभग 80 से 90 क्विंटल हल्दी जो है महिलाएं प्रोड्यूस कर रही हैं, उत्पादन कर रही हैं और इकट्ठा करती हैं और बेचती हैं। हमने इस समूह के माध्यम से हमने बहुत कुछ देखा भी है, सीखा भी है। और रही फिर श्रम उत्पाद की बात, तो उसमें जैसे हम हल्दी का करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहले हमें जैसे हम हल जोतते हैं और उसके बाद हमें गोबर रखना पड़ता है और फिर हम हल्दी को लगाते हैं, उसमें गोबर डालते हैं, उसके बाद हमको गुड़ाई होती है उसकी, और गुड़ाई निराई करके उसके बाद हम उसको हमें उबालना पड़ता है और उबाल के फिर हमें सुखा के उसको फिर अच्छी तरह से हम कर के फिर हम अपने श्रम उत्पाद में उसको देते हैं बेचने के लिए। तो जो भी हमें उसमें फ़ायदा भी बहुत है और उस दिन से हमें फ़ायदा भी बहुत कुछ हुआ भी है, क्योंकि उस दिन से हम हल्दी का भी जो है मतलब पहले हम उसको कम ही मात्रा में करते थे और जिस दिन से हम इसमें जुड़े हैं तो हमारा हल्दी का जो है उत्पाद ज़्यादा बढ़ गया है और काफ़ी अच्छी मात्रा में हम उसको बेचते भी हैं, देते भी हैं। जैसे हम हल्दी के उगाते हैं और प्योर चीज़ है, हमारी हल्दी कई जगह जाती है, देहरादून हो गए, बाहर बाज़ारों में बिकती है, इसकी कीमत वहाँ अच्छी मिलती है और यहाँ भी हमको अच्छी कीमत मिल रही है। वैसे व्यापारी लोग आते हैं बीच में वो करके अपना बिचौलिया बन के हमसे तो कहेंगे वो 60 रुपये, तो वहाँ जाके 100 रुपये में बेच देते हैं और हमारा समूह जो हमें हमेशा सही कीमत देता है। और जखिया भी पैदा करते हैं, उसकी भी कीमत अच्छी रहती है। जखिया हो गया, भंगजीर हो गया, तिल हो गए और गहत हो गए, जितनी हमारी खेती जितनी हम कर रहे हैं उसकी जो हमारे श्रमयोग है इससे हमें बहुत मदद मिलती है, हमें बहुत सहायता करते हैं। पैसा इकट्ठा मिल जाता है, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, हमारे घर में मिल जाता है, हमारी मीटिंग में आ जाते हैं, हमारे घर से ले जाते हैं सामान को और हमको ढोना भी नहीं पड़ता, हमारा किराया भी बच जाता है। काफ़ी कुछ फ़ायदा है इससे। हमें पता नहीं था समूह क्या होता है, साथ बैठना क्या होता है। पहले बहुत काम होता था, लेकिन जंगली जानवरों ऐसी वजह से, बारिश की वजह से थोड़ा खेती कम हुई, वो ये प्लान हो गया। फिर ये आए भाई बहन हमारे यहाँ और हमें मतलब ये समूह के बारे में बताया, तो हमने बहनों ने हमने संगठन एक गांव घूमे, संगठन बनाया, मंच बनाया। हमारे स्वास्थ्य के लिए इन लोगों ने मतलब बताया कि
बाज़ार में क्या चीज़ें मिलती हैं, कितना नुकसान होता है और हमें भी पता है, लेकिन हम खाते रहते थे। जब हमारी घर की चीज़ें नहीं हुई तो हमने मार्केट की चीज़ें खाई, इससे हमको परेशानी हुई। लेकिन फिर हमने एक मतलब सब संगठनों ने हमने ये सोचा कि हमारा श्रम उत्पाद मतलब बाज़ार का जो है वो आएगा तो हमें थोड़ा स्वास्थ्य तो हमारा ठीक रहेगा। तो हमने श्रम बाज़ार इन्होंने खोला तो हमें श्रम बाज़ार का सामान मिला, जैसे तेल, इसमें साबुन और सर्फ वगैरह सारी चीज़ें, तो बेसन वगैरह जो भी है हम लेते हैं और हमें इससे बहुत फ़ायदा है। श्रम बाज़ार की सोच ऐसे आई, श्रम बाज़ार को शुरू हुए 3 से 4 वर्ष हो चुके हैं। हम देख रहे थे गांव की बैठकों में बार बार ये निकल के आ रहा था कि किसी को पेट की समस्या है, किसी को गैस की समस्या है, किसी को शुगर और ब्लड प्रेशर इस टाइप की समस्या है। तो इनकी जड़ में जाने का हमारा विचार था और हमें पता लगा कि जो लोकल के लोग हैं वो बाज़ारों से ही किसी भी प्रकार का सामान ले आ रहे हैं, जिसमें तेल, साबुन, निरमा जिससे कपड़े धोए जाते हैं, मसाले और अन्य भी प्रकार की चीज़ें जिससे हमारे स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। तो जब हमने उनकी क्वालिटी चेक की तो पता चला कि वो सामान ठीक नहीं है और दुकानदार लोग ज़्यादा मार्जिन के चक्कर में इस प्रकार के उत्पाद को बेच रहे हैं। तो फिर बैठकें हुई और ये निर्णय लिया गया कि हम क्यों ना अपना खुद का बाज़ार शुरू करें। इसके लिए हमारे सामने ये चुनौती थी कि हम किस प्रकार के जो वस्तुओं को, प्रोडक्ट को हम लोग लाएं। तो इसके लिए हमने टेस्टिंग की और हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा, वो औरों से बेहतर थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो बिल्कुल बेहतर थे, लेकिन औरों से बेहतर थे। उन्हें लाए और महिलाओं को काफ़ी फ़ायदा हुआ। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो स्वास्थ्य ठीक रहता है और दूसरा अपनी खुद की आजीविका जो है रचनात्मक महिला मंच कर रहा है। ये हमने सबने मिलकर समूह ने एक निर्णय लिया है कि हम जो अपने समूह की तरफ से सामान मंगाएंगे, ये सामान में ना तो मिलावट होती है और जो हिनौले में सामान मिलता है उससे हमके मतलब जितना भी हमको फ़ायदा होता है, 10 रुपये 20 रुपये रियायत होती है और ये हमको टाइम पर भी घर पहुंचा देते, चाहे कितनी दूर भी हो, हमको सुविधा मिल गई। ये हमारी सुविधा है, इससे हमको सामान सही मिल रहा है और इसको हम प्रयोग करते हैं। जैसे तेल हुआ और तेलों में मिलावट होती है, ये तेल भी सही है, चाय पत्ती भी सही है और यहाँ से हमको काफ़ी फ़ायदा होता है। और हम इसको मिलकर तब करें कि हमारे आगे जो है श्रम आगे बढ़ेगा और हमको कुछ न कुछ में से फ़ायदा मिलता है। हम लोग सब मिलकर इसमें सहयोग देते हैं, कोई सामान लाता है, कोई बेचता है, कोई इसको वहाँ इधर उधर पहुँचाता है। हम सब ने मिलकर ये योजना बनाई है। ये आवाज़ को उठाने के लिए सामुदायिक पत्रकारिता का शुरुआत श्रमयोग ने 2015 में श्रमयोग पत्र के माध्यम से किया, जिसमें श्रमिक महिलाएं और बच्चे खुद इसके जो हैं पत्रकार हैं और विश्लेषक हैं। इसमें वही लिखते हैं, इसमें गांव घर की खबरें, स्वास्थ्य से संबंधित खबरें, बाल मंच का पृष्ठ, कहानियाँ, सामुदायिक आवाज़ को हमारा बहस के केंद्र में लाने का जो विचार है, उस श्रमयोग पत्र से हम उसका सपना साकार करेंगे। हमें लगता है कि सामुदायिक आवाज़ें दबनी नहीं चाहिए। सामुदायिक पत्रकारिता को बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए। वो हमेशा गांव घर के या जहां भी समाज के जो मुद्दे हैं उनको मुखरता से उठाएं ताकि उस पर वो काम हो सके। इसमें महिलाएं और बच्चे दोनों लिखते हैं। इसमें जो है हर समूह की महिलाएं, हर श्रम सखी, हर मंच के पदाधिकारी जो है अपने अपने समूह, अपने अपने क्लस्टर की समस्याओं को लेकर इसमें बात करते हैं, इसमें लिखते हैं। मेरा फिर अन्य लोगों को यह जो है संदेश है कि वह अपनी कृषि, अपनी खेती को जो है उजागर करें, उसको बंजर ना होने दें और अपनी जो है खेती के प्रति उनका ज़्यादा जागरूक हो। और अपनी जो है श्रम उत्पाद को लेकर अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो है आज हमें जो है संगठन में रहकर ये तो हमारा शोषण नहीं हो रहा है, बिचौलिए हमारा जो है शोषण नहीं करते हैं ना। हम खुद अपने श्रम उत्पाद को खुद नाप तोल करके उसका एक अच्छा दाम हमको अगर मिल रहा है तो इसके लिए मैं तो ये कहती हूँ कि पलायन का रुकना भी इससे मतलब ठीक रहेगा कि पलायन नहीं होगा। जिससे हमें जो है अपने श्रम उत्पाद के अच्छी दाम अगर हमें यहीं पर मिल जाते हैं तो हमें जो है अपनी खेती के प्रति जो है और उत्साह होता है महिलाओं का कि इस बार तो मेरी हल्दी यार इतनी की थी, लेकिन अगली बार मुझे और हल्दी लगानी है। अगर उसे अच्छे दाम मिले हैं तो ऐसे ही हम महिलाओं में भी यही जो है उत्साह बना है कि हमें अच्छी फसल उगानी है और अच्छे उत्पाद को बढ़ाना है और अपने आजीविका को बढ़ाना है। तो इसीलिए मेरा तो अन्य महिलाओं से भी यही संदेश है कि अपने जो है हर सामाजिक पूंजी को बढ़ाना है। हाँ, जहाँ भी हमारे सल्ट में अभी भी या पूरे उत्तराखंड में जो भी समूह से ना जुड़े हों, जो भी मंच से ना जुड़े हैं, वह जो है समूह बनाकर मंच से जुड़ें और अपनी समस्याओं को लेकर आगे बढ़ें।
इतुकनी लगाऊ देख घुनन मुने ईन टेक, इतुकनी लगाऊ देख घुनन मुने ईन टेक। जता एक दिन तो आलो उदिनिया दुनी में, जता एक दिन तो आलो उदिनिया दुनी में। जता कभी न कभी तो आलो उदिनिया दुनी में, जता कभी न कभी तो आलो उदिनिया दुनी में। इतुकनी लगाऊ देख घुनन मुने ईन टेक, इतुकनी लगाऊ देख घुनन मुने ईन टेक। जता एक दिन तो आलो उदिनिया दुनी में, जता एक दिन तो आलो उदिनिया दुनी में। जदिन नान ठुला निहाल जदिन त्यार मेरा निराल, जदिन नान ठुला निहाल जदिन त्यार मेरा निराल। जदिन छठ ठुला निहाल जदिन त्यार मेरा निराल, जदिन छठ ठुला निहाल जदिन त्यार मेरा निराल। जता एक दिन